पे रानी और दूसरा लिखा है नानी। दो शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द है रानी का और एक शब्द लिखा है नानी का। तो चित्र क्या है? रानी का चित्र है, तो हम किस पर टिक करेंगे? रानी वाले पे, जहाँ लिखा है रानी। तो यहाँ पे लिखा है र पे आ की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गया? रानी। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे सही का। उसके बाद दिया हुआ है चित्र है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे चित्र क्या हुआ दिया हुआ है? छतरी का। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है बकरी और दूसरा दिया है छतरी। तो हमको किस पे क्या चित्र है? छतरी का चित्र है, तो हमको किस पे टिक करना है? छतरी वाले शब्द पर टिक करना है। तो ये क्या हो गया? बकरी। बकरी पे हमको करना नहीं है, तो यहाँ पे है पे यहाँ आपको घोड़े का चित्र दिया था, तो यहाँ पे घोड़ा शब्द है, तो उस पर टिक करना था आपको सही का। उसके बाद है रानी का चित्र दिया हुआ था, और यहाँ पे दो शब्द दिए थे, रानी दिया था और नानी दिया था। आपको रानी का चित्र है बुक में, तो आपको रानी वाले शब्द पर सही का निशान लगाना था। उसके बाद दिया था बकरी और छतरी, तो आपको चित्र क्या दिया हुआ है? छतरी का चित्र दिया, तो आप उस पर टिक करेंगे छतरी वाले शब्द पर। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन नंबर 5, टोकरी में दिए गए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग थैलों में लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, टोकरी में दिए गए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग थैलों में लिखो। यहाँ पे व्यंजन और स्वर दोनों मिक्स दिए हुए हैं। हमको स्वर को छांटकर स्वर में लिखना है और व्यंजन को छांटकर व्यंजन में लिखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टोकरी में दिए गए स्वरों एवं व्यंजनों को अलग अलग थैलों, यहाँ पे थैला का चित्र दिया हुआ है, तो थैलों में लिखो। ओके, यहाँ पे टोकरी दिया हुआ है, उसमें स्वर और व्यंजन मिक्स दिए। यहाँ पे दिया है अ, क, ई, छोटी ई है, त, द, औ, ध, बड़ा ऊ, ए और म। इतने सारे शब्द टोकरी में दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है? इसको छांटकर थैलों में लिखना है। तो यहाँ पे थैला दिया हुआ है स्वर का और व्यंजन का। ओके, यहाँ पे स्वर और यहाँ पे व्यंजन। और उसके बाद दिया है यहाँ पे क क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? आपको पता है, आपने बहुत पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। तो क क्या है? व्यंजन है, तो हम इसको व्यंजन में लिखेंगे क। उसके बाद है यहाँ पे अ है। अ क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? तो अ स्वर है, तो स्वर को अ को हम स्वर में लिखेंगे। उसके बाद है छोटी ई। छोटी ई क्या है?
स्वर के व्यंजन, राइट। छोटी क्या है? स्वर है, तो हम इसको स्वर में लिखेंगे। उसके बाद है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ ये भी स्वर है। ट, ट क्या है? व्यंजन है, तो इसको हम व्यंजन के लिखेंगे। उसके बाद द है, तो द को भी हम व्यंजन आएगा, द क्या है? व्यंजन। उसके बाद है औ, औ क्या है? स्वर के व्यंजन, तो औ क्या है? स्वर कहलाता है, तो इसको हम स्वर में लिखेंगे। उसके बाद है ध, ध क्या है? ध वर्ड व्यंजन वर्ड है, व्यंजन मतलब अर्थ है, इसको व्यंजन, ध को हम व्यंजन में लिखते हैं। वर्ड अक्षर है, यहाँ पे है। फिर ए है, ए क्या आता है? स्वर में आता है, तो ए को स्वर में लिख देंगे। उसके बाद बचा म, म क्या है? व्यंजन है, तो हम इसको व्यंजन में लिख देंगे। ओके, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, टोकरी में दिए गए स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग थैलों में लिखना था। यहाँ पे पूरा स्वर और व्यंजन मिक्स करके लिखा था, हमको अलग अलग लिखना था। तो स्वर में क्या आया? अ, ई, बड़ा ऊ, औ और ए। उसके बाद व्यंजन में आया क, ट, द, ध, म। ओके, एक आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है? ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रश्न 6, ओके। पहला वर्ड बदलकर नए शब्द बनाओ। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला वर्ड बदलकर नए शब्द बनाना है। अब है इसमें पहला वर्ड बदलकर शब्द है, और यहाँ पे वर्ड दिया है, शब्द दिया है, जिसको हम पहला जो शब्द है उसको बदलना है, उसको बदल के
कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पहचानिए और लिखिए। इन्हें पहचानिए और लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, नीचे बादलों से बनी आकृतियों में कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पहचानिए और लिखिए। तो यहाँ पे बादलों की आकृति में जैसे बादल है, तो कभी आप देखते हो आकाश में कोई आकृति बनी होती है, तो उसको हम पहचानते हैं ये किसकी आकृति है, क्या दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, कुछ वर्ड दिया है जो बादलों की आकृति में दिखाई दे रहा है, तो हमको इसको पहचानना है कि कौन सा वर्ड या कौन सा वर्ड लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हो क लिखा है, इसको बादलों की आकृति में क्या लिखा है, क लिखा है। फिर उसके आप नीचे देखिए, आप उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, ग व्यंजन लिखा है। तो यहाँ पे हम नीचे जो डॉट डॉट दिया है, यहाँ पे बॉक्स दिया है, उसमें हमको लिखना है। तो क लिखा है, फिर ग आएगा, फिर उसके बाद नीचे आप आकृति देख सकते हैं, और फिर व की आकृति है। किसकी आकृति दिखाई दे रही है, व की आकृति दिखाई दे रही है। उसके बाद आते हैं, तो यहाँ आपको व लिख देना है। उसके बाद आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई की आकृति, जो कि स्वर होता है, उसमें आपको आकृति दिखाई दे रही है ई की। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आकृति किसका दिखाई दे रहा है, ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ट बना हुआ है। उसके बाद नीचे देखिए, तो बादलों की आकृति में झरना, झ से झरना होता है, तो झ की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे आपको झ लिख देना है। उसके बाद ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको आकृति ऊ की आकृति दिखाई दे रही है, ऊ बड़ा ऊ, तो आपको वहाँ पे ऊ लिख देना है। उसके नीचे आपको र की आकृति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपको र लिख देना है उसके नीचे। फिर उसके बाद आपको आकृति दिखाई दे रही है ल की आकृति, तो यहाँ पे आपको ल लिख देना है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको नीचे डॉट डॉट या बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपको आकृति छांट कर, देख कर, समझ कर आपको आकृति नीचे लिखना है। तो क्या आया, क की आकृति, ग और व की आकृति आई, फिर उसके बाद है ई की, फिर ट की, फिर झ की, फिर वहाँ पे ऊपर ऊ बड़ा ऊ, फिर र, फिर ल। ओके बच्चों, आपको यह पूरा लेसन आपका फिनिश हुआ, वर्ड और वर्णमाला, जिसमें हमने पूरा वर्ड और वर्णमाला के बारे में जाना। इसके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज किए हैं, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको पूरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मात्राएं, लेसन नंबर 3 मात्राएं पढ़ेंगे। ओके, अब आपको होमवर्क लिखना है। होमवर्क में क्या है, होमवर्क है लेसन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इन नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। आपका ये होमवर्क है, आपको इसको टेक्स्ट बुक में लिखना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप बुक खोल कर बैठिए, तो टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, उसके बाद उसको नोटबुक में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।